On about 5, 3, 2. और हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसका नशा अगर आपको हो जाएगा तो फिर आपको ड्रग्स का नशा कभी नहीं। नमस्कार, कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में बात करेंगे युवाओं को लेकर। युवा जो देश का भविष्य है, युवा जो राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देता है, और आज हम यही बताएंगे वो युवा जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन युवाओं को जिला प्रशासन सांबा मंच मुहैया करा रहा है, जिसमें मिशन यूथ के तहत अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग एम्बेसडर बने और ड्रग्स को खत्म करने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें आप एम्बेसडर बने। तो आज जिला प्रशासन सांबा ने नशे को दूर करने के लिए रन फॉर नशा मुक्त भारत का जो वो आयोजन कराया। इसी के साथ साथ जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, म्यूजिक शो कराए जा रहे हैं, गेम्स में उनकी पार्टिसिपेशन युवाओं की देखने को मिल रही है। तो मिशन यूथ ये टैगलाइन जो है आप यहीं से समझ जाएं कि युवाओं के लिए प्रशासन कुछ करना चाहता है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहता है। तो आज की कड़ी में, आज के इस कार्यक्रम में हम यही आपको बताएंगे कि प्रशासन युवाओं के हित में क्या कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज युवाओं से भी आपको मिलाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिसमें डीसी सांबा जी से बात करेंगे, एडिशनल एसपी सांबा है यहाँ के, उनसे बात करेंगे। यानी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कुछ कार्य युवाओं को लेकर कर रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए आज ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में ये तमाम चीजें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। युवा देश का भविष्य है और युवाओं की एनर्जी जो वो अच्छी जगह पर चैनलाइज हो, उसी को लेकर युवाओं को एक मंच प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन सांबा की तरफ से अलग अलग स्कीम जो वो लॉन्च की जाती है युवाओं के हित को लेकर। और बात करें तो मिशन यूथ के तहत भी जिला प्रशासन सांबा ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की है, यानी नशे से किस तरह से बचना है और नशा मुक्त भारत बनाना है। ये तमाम अलग अलग तरह के इनिशिएटिव हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में आज इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम स्कीम्स को लेकर हमारे साथ मौजूद है डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, क्योंकि इनकी क़यादत में जिस तरह से लगातार एक बड़े बड़े इनिशिएटिव हम देखने के लिए जा रहे हैं, युवाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। न सिर्फ युवा बल्कि सोशली अगर देखें तो कई सारी स्कीम जो वो डोर स्टेप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिशन यूथ के तहत जो आप अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, युवाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं, तो मैं इसके पीछे की पूरी मोटिव जानना चाहता हूं कि आखिर युवाओं की एनर्जी जो वो किस तरह से अच्छी जगह पर चैनलाइज की जाए। देखिए, मैं पहले आपको ये एम्फसाइज करना चाहूँगी इस बात को कि जम्मू कश्मीर सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है यूथ की एंगेजमेंट इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और उसके लिए सरकार ने मिशन यूथ नाम से जो एक बैनर हमें दिया है, एक हमें अम्ब्रेला हमें दी है, जिसके तहत यूथ को लेके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उसमें समाती हैं। मिशन यूथ के तहत बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, जैसे मुमकिन है, तेजस्वनी है, स्परिंग है, राइज टुगेदर है। तो उस तरह की स्कीम्स को हम चला ही रहे थे। और उसके अलावा एक यूथ क्लब्स हर एक पंचायत में और हर एक वार्ड में यूथ क्लब बनाया गया है, और उसमें बहुत सारे हमारे जो यूथ 18 से 35 साल की एज ग्रुप में हैं और वो उसके मेंबर्स हैं। अब ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं यूथ फेस्टिवल्स का, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मिशन यूथ के स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम्स हैं, और उसमें मेन जो फोकस है वो है एक्टिवेशन ऑफ यूथ क्लब्स। मतलब हमारे जो यूथ क्लब में मेंबर्स हैं वो समाज के लिए एक टॉर्च बेयरर्स बन के निकले। उसके लिए ये एक यूथ फेस्टिवल हमने भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम हमने एक थीम उसको हमने दी थी आरोहण, वाइब्रेंट यूथ वाइब्रेंट सांबा। उसका मतलब ये था कि हम जितने भी हमारे यूथ क्लब के मेंबर्स हैं उनको हम ये रियलाइज़ करवाएं कि उनकी क्या भूमिका है सोसाइटी बिल्डिंग में,
और किस तरह हम, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सरकार का काम है उनको इंगेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। तो इसलिए हमने कल, अगर आपने देखा होगा कि कल हमने एक बहुत बड़ा मेगा जॉब फेयर भी रखा था, हमने वहाँ पे करियर काउंसलिंग भी रखी थी, वहाँ पे हमने बहुत सारे जो यूथ क्लब के मेंबर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको फेलिसिटेट भी किया है। उसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी करवाया है। तो इस तरह से ये बहुत सारी जो चीज़ें हमने कल रखी थी उससे और बहुत सारी स्कीम्स जो मिशन यूथ की हैं उसके बारे में अवेयरनेस दी, सवाल जो यूथ क्लब के मेंबर्स के थे उनका जवाब दिया। मेंबरशिप ड्राइव भी हमने रखी कि जो लोग बनना चाहते हैं यूथ क्लब के मेंबर्स वो भी बने। उसी क्रम में आज यहाँ पे जो कंक्लूडिंग डे है इसमें हमने एक हाफ मैराथन जो आज सुबह शुरू हुई थी और यहाँ कंक्लूड हुई है, और यहाँ पे हमने प्लांटेशन रखी थी, सिग्नेचर कैंपेन रखा था और एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल प्रोग्राम यहाँ पे रखा था जिसमें कि लेजेंडरी जो हमारे सिंगर्स हैं, बहुत वेल नोन रिनोन्ड सूरज सिंह जी और उनके दोनों जो बेटा और बेटी हैं, डुगर सिबलिंग्स के नाम से जिनको जानते हैं, रूही जूही, आरजे सारंग यहाँ थे और उनकी पूरी टीम थी। तो उसका मकसद ये था कि म्यूज़िक और स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चों को इंगेज करना और उनको ये मैसेज देना कि ये जो नशा है, ये जो एडिक्शन है, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको किसी भी और किस्म के किक की ज़रूरत है, किसी और किस्म के एडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये मैसेज हमने आज यहाँ सब दिया और बच्चों का बड़ा ओवरवेलमिंग यूथ का रिस्पॉन्स था। तो यही मैसेज ये हर एक को ये कहा गया है कि आगे आप अपने समाज में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने नेबरहुड में सब लोगों को ये बताएं कि किस तरह से सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि युवा की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सरकार की नज़र में नहीं है और सरकार जिसको एड्रेस नहीं करना चाहती है। सिर्फ वो ड्रग्स की तरफ जाना छोड़ दें, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाना छोड़ दें और सरकार के साथ मिलके, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक अच्छे रास्ते पे चलें। क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की जब हम बात करते हैं तो नेशन बिल्डिंग में उनका एक अहम रोल माना जाता है। तो ये जो ड्रग्स है ये लगातार खोखला कर रही है युवाओं को, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ एक लंबे अरसे की बात करें तो यहाँ पर सांबा में भी काफ़ी ये नशा फैला है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, आपके एंड पर बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मिलकर एक अभियान चलाया जा रहा है नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। तो क्या कुछ इसको लेकर आप कहना चाहते हैं? मैं फिर से ये बताना चाहूँगी कि सरकार का फोकस जो है वो ड्रग एडिक्शन की जो अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ को दूर करने के लिए बहुत बड़ा फोकस है। और नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है जिसकी हर महीने हम मीटिंग करते हैं जिसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और पिछले कई महीनों से हम कंटिन्यूसली ये कर रहे हैं। 3 महीने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में भी एक मीटिंग होती है जिसमें ये जायज़ा लिया जाता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस की तरफ से भी बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं और फिर उसके बाद जो हमारा इकट्ठा बैठ के हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो सोसाइटी से हमें इनपुट्स आते हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके आपको उसका असर ज़मीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे स्मगलर्स पकड़े गए हैं, ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं और लोगों में बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो है हमारे यूथ जा रहे हैं। यानी आगे भी युवाओं को इस तरह के प्लेटफॉर्म, मंच मिलते रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, यूथ क्लब के हमने शेड्यूल हम इशू कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ का शेड्यूल हम करेंगे और उसमें रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ की जाएंगी। और कुछ हमने वेकेंट बिल्डिंग्स जो हमारे पास थी उनको हमने तैयार किया है यूथ क्लब बिल्डिंग्स के तौर पे। तो यूथ को एक जगह बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करना, सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करना और अपना योगदान देना, इसकी तरफ हम यूथ को जो है वो इंगेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम करती रही। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी जो विस्तार से बता रहे थे मिशन यूथ के तहत जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, युवाओं के हित में, युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, युवाओं को जो वो एक्टिवेट किया जा रहा है, उनकी एनर्जी को अच्छी जगह पर चैनलाइज करने के लिए ये अलग अलग तरह के इवेंट्स कराए जा रहे हैं जिसमें जॉब फेयर तक ऑर्गेनाइज कराए हैं, जिसमें हमने 1-2 दिन पहले ही देखा कि जो तमाम युवा है पूरे जिला भर के उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनको मंच दिया गया। उसी के साथ साथ बात करें तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो युवाओं के हित में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा जो है वो देश का भविष्य है और वो नेशन बिल्डिंग में अपना अहम योगदान दे। तो ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं। युवा जो देश का भविष्य है, रीढ़ की हड्डी है और नेशन बिल्डिंग में युवाओं को एक अहम रोल जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन बात करें ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स जो लगातार समाज में फैलता जा रहा था, खासतौर पर जिला सांबा की बात करें तो ड्रग्स को जिला सांबा से खत्म करने की पुरजोर कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी, क्योंकि एसएसपी सांबा बिनाम तोज जी की बात करें, एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो ये जो हम जोड़ी देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक कामयाब जोड़ी साबित हो रही है, जिस तरह से युवाओं को ड्रग्स से बचाया जा रहा है, ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में। मैं जानना चाहता हूं, युवाओं के हित को लेकर हम बात कर रहे हैं, युवाओं की एनर्जी अच्छी जगह पर चैनलाइज हो, लेकिन ड्रग्स खोखला करती जा रही है युवाओं को। इससे दूर करने के लिए आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ और कदम उठाए जाएंगे ताकि युवा जो है वो ड्रग्स से बचें और नेशन बिल्डिंग में अपना अहम योगदान दें? थैंक यू ऋषि जी। देखिए, जैसे आज हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने ड्रग्स अवेयरनेस के लिए 4 किलोमीटर का रन करवाया। ये रन जो डीसी ऑफिस से स्टार्ट हुआ और स्टेडियम में आके ख़त्म हुआ, ये बहुत बड़ा एक कदम था ड्रग्स अवेयरनेस के लिए। हम लोग जैसे सारे चाहते हैं कि जितना भी हमारा यूथ है, अगर यूथ अपनी एनर्जी चैनलाइज करेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, रनिंग एक्टिविटीज़ में या इवन अपनी पढ़ाई में, तो वो नशे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज होता क्या, जो हमारा युवा होता है वो कोई एक्टिविटी करता नहीं, जब वो देखता है कि दाएं बाएं लोग नशे में मसरूफ़ हैं, तो वो बच्चा जो होता है कुदरती अट्रैक्ट हो जाता है। उसकी इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एक तो ड्रग्स अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़रूरी हैं, और इसी सिलसिला में आज ये 4 किलोमीटर का रन हुआ है। लेकिन जानना चाहूँगा कि आप एक अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाकर चल रहे हैं, एक रणनीति तैयार की है कि जो तस्कर है उनकी धरपकड़ करनी है और युवाओं को बचाना, क्योंकि सफ़ेद जहर ये लगातार युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। मैं इसको लेकर भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एसएसपी सांबा और आप मिलकर इस पूरे कार्रवाई को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, हमने बड़ी पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बता दी थी कि सफ़ेद जहर को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। जो भी आदमी सफ़ेद जहर बेच रहा है, यानी कि जो भी ड्रग पेडलर है, कुछ भी हो जाए, वट में कम, वो सलाखों के पीछे ही जाएगा, उसकी सोसाइटी में रहने की जगह नहीं है। क्योंकि जो लोग समाज में जहर फैला रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस जहर की तरफ आ रहे हैं, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारी युवा पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी तो नेचुरली हमारा देश भी कमज़ोर हो जाएगा, और हम किसी भी सूरत में अपने नेशन को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए हमारी तरफ से यही संदेश है कि युवा जितने भी हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, पढ़ाई में इन्वॉल्व करें, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, लेकिन ड्रग्स की तरफ गलती से भी अट्रैक्ट होने की कोशिश ना करें। और इन तमाम नशा तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी आगे? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने एक चीज़ देखी है, सांबा जिला के जो लोग हैं अब ये काफ़ी आगे आ गए हैं ड्रग्स को दूर करने के लिए। हमने अभी तक जितने भी लोग पकड़े हैं, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स पकड़े हैं, वो सारे जनरल अवाम की मदद से ही पकड़े हैं। इन्हीं लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिस तरह लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी और हम उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर खरे उतरे हैं, इसी तरह लोग हमें ड्रग्स के प्रति इन्फॉर्मेशन देते जाएं। जो भी ड्रग पेडलर है, इन्फॉर्मेशन दो ताकि हम काम करें और सांबा जिला समाज पूरा ड्रग्स फ्री हो जाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द सांबा जिले को ड्रग्स फ्री करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी, जो विस्तार से बता रहे थे कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए क्या कुछ इनकी तरफ से रणनीति स्ट्रेटजी अपनाई गई है, उसके ऊपर लगातार ये खरा उतर रहे हैं, युवाओं को बचाया जा रहा है ड्रग्स के चंगुल से, और नशा तस्करों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। और उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन जिस तरह से ड्रग्स को खत्म कर रहा है, और जिला प्रशासन सांबा युवाओं को एक मंच प्रदान कर रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी अच्छी जगह पर चैनलाइज कर पाए। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं युवाओं को लेकर, युवा जो देश का भविष्य है। इससे पहले हमने डीसी सांबा और राधा गुप्ता जी से आपकी मुलाकात कराई, एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी से मुलाकात कराई, लेकिन अब यहां पर हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि इनकी क़यादत में ही ये युवाओं को लगातार मंच दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं, उन गाइडलाइंस को जिला लेवल पर जो वो फॉलो किया जाता है, और युवा ये एक बड़ी तादाद आप जो देख रहे हैं ये भविष्य है, और इनको प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, इनकी एनर्जी जो वो अच्छी जगह चैनलाइज हो। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीप कुमार जी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को यहां तक लाना, इंगेज करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में। तो युवाओं को लेकर लगातार बात की जाती है, हमारे देश का भविष्य है, लेकिन कुछ युवा जो भटक जाते हैं गलत राह पर, और उसी को लेकर आपने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो आज उसी कड़ी में मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव्स को लेकर? ये जो आज हमारा प्रोग्राम था,
ये मिशन यूथ की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ द यूथ क्लब्स। ये उसी कड़ी में ये हमारा एक प्रोग्राम था। अलग अलग किस्म के पिछले कुछ दिनों में हमारी डिस्ट्रिक्ट में इसमें प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें जॉब फेयर भी लगाए गए, जहाँ दूसरा हमने कैरियर काउंसलिंग के भी सेशंस किए, प्लांटेशन ड्राइव सी। हर एक प्रयास जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी वो कर रही है, जिससे युवा जो है एंगेज किए जा सके अच्छे राह पर चलने के लिए। अदरवाइज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कि हम देश में वक्त हम बच्चों को जहाँ पे नशे से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, या नशे से कैसे दूर रहना है, और अच्छी एक्टिविटी में उनको एंगेज करने के लिए हम उनको जहाँ कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये हमारा एक छोटा प्रोग्राम नहीं, ये हमारा पूरा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो ये नशा मुक्त अभियान जो है ये एक प्रोग्राम का नहीं, ये एक कड़ी है प्रोग्रामों की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जहाँ अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे अभी आप जानते होंगे कि जितने भी हमारे पंचायत घर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हमने फीडबैक बॉक्सेस लगाए हैं कि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है, अगर जिसको कोई बच्चा सामने आकर नहीं बता सकता है, वो उस फीडबैक्स में इंफॉर्मेशन दे सकता है, और वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके जो एजेंसीज है, हमारी पुलिस या लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनके थ्रू हम उनको उनका डिस्पोजल करते हैं। ठीक, तो इस तरह के प्रोग्राम जैसे आज हमने जहाँ सुबह मैराथन ऑर्गेनाइज की, जिससे हम मैसेज देना चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो अगर फिट शरीर हो, हेल्दी शरीर हो, तो वही एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकता है। नेशन बिल्डिंग में उनका रोल हो सकता है। तो पहले हमने हाफ मैराथन की, उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे हमने कल्चर प्रोग्राम के रूप में यहाँ पे म्यूजिक शो रखा था, जिसमें हमारे जाने माने जम्मू के जो डुग्गर के संगीतकार गायक हैं, रूही जूही वगैरह, वो सारे जहाँ पे आए थे, और एक हमारा अच्छा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इसी तरह के प्रोग्राम जो है जिला प्रशासन करता रहेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैसे भी नोडल डिपार्टमेंट है नशा मुक्त अभियान के लिए, तो हमारे प्रयास इसमें और युवा को भी जो वो प्लेटफॉर्म देता रहेगा। युवाओं को हम प्लेटफॉर्म देते आए हैं, तो हर एक हमारा प्रयास रहेगा ना थकने वाला, ना रुकने वाला, जिससे कि हम युवाओं को अच्छी राह पे चलाने के लिए एंगेज कर सके। बिल्कुल, अगर कोई भी कार्यक्रम शुरू किया जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से सोसाइटी तक पहुंचानी है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक अहम रोल माना जाता है। हमारे साथ डीआईओ है सांबा के अजय जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैसेज पहुंचाना और उसके बाद एक बड़ी तादाद युवाओं की सामने आना, ये इन्हीं का भी एक काफी रोल माना जाता है। क्या कहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव जो प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं? हालांकि कई बार लोगों को गुस्सा प्रशासन के प्रति भी होता है, लेकिन जो इनिशिएटिव हित में लिए जाता है उनकी सराहना भी करनी चाहिए। तो युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, जो लगातार मंच प्रदान किए जा रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, युवा को लेकर हमारा जो निरंतर प्रयास है वो इसीलिए है कि युवा जो है वो एक फुल ऑफ होप है, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो उसको राइट चैनल में उसको चैनलाइज करना जो है वो हमारा एक इनिशिएटिव है। आज का जो प्रोग्राम था वो डिप्टी कमिश्नर मैडम के तहत हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एक हाफ मैराथन था, और उसके बाद यहाँ पे कल्मिनेट हुआ है। कल्मिनेशन के लिए हमने एक कल्चर प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइज़ किया था। जैसे कहा जाता है कि ज़िंदगी में जो है वो नशा जो है वो आपको अच्छी चीज़ों का करना चाहिए, और जो रीडिंग है, राइटिंग है, या स्किल राइटिंग है, सिंगिंग है, और इवन की कल्चर प्रोग्राम है, इन चीज़ों का आपको नशा करना चाहिए रादर देन आप किसी और गलत राह पे ना जाएं। तो इसी का हमारा मैसेज है। हम चाहते हैं इसमें जो यूथ्स हैं हमारे वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जितना हो सके वो इसमें एक राइट डायरेक्शंस में वो जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कुछ यूथ भी है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे एम्बेसडर्स हैं जो संदेश अवेयरनेस का समाज तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवाओं को लेकर बात करें, हमारे देश का भविष्य है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कुछ युवा गलत राह पर चले जाते हैं, और आप जैसे युवा जो उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश भी कराते हैं अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे हाफ मैराथन आज हुई है नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर, मैम ने वो एक बहुत अच्छी बात कही कि नशा जिंदगी का करें और जिंदगी में नशा ना करें। और सर, आजकल अगर मतलब मैक्सिमम अगर गांव में जहां मतलब देखा जाए तो मतलब पेरेंट्स हैं जो नशा करके, जैसे मतलब फादर वगैरह, वो मतलब मारते पीटते हैं। और सर इससे मतलब अगर जैसे इस जो मतलब इस चीज़ से
फिजिकल फिटनेस और हम अवेयर कर सकते हैं, और हमसे बहुत सारे मतलब जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। और इसमें अगर वो इस चीज़ में आएंगे वो फिजिकल फिट भी रहेंगे, और वो दूसरों को मतलब जैसे अगर उनके घर में ऐसा होता होगा तो वो उनको रोक भी सकते हैं और उनको मतलब बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और जैसे कि अगर वो खुद इस चीज़ को मतलब कि मानते हैं, इस चीज़ को सही मानते हैं, तो वो आगे अपने मतलब जैसे कि फ्यूचर जैसे पीढ़ा जुवी इनको अगर देखा जाए तो वो आगे मतलब अपनी भी जो उनकी वो है, जैसे आगे उनके मतलब बच्चे होंगे वो उनको भी सिखा सकते हैं अगर खुद से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे ही सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो नशा इस तरह की जो इनिशिएटिव वो आगे भी प्रशासन लेता रहे तो वो अच्छा होगा, ताकि आपको कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिले। हाँ सर, क्यों नहीं, जैसे कि हमें मतलब हमने भी कितना कुछ इम्प्रूव किया, कितना कुछ सीखा है। तो सर अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो वो मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, खुद भी गाइड हो सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। गाइडेंस बहुत मतलब ज़्यादा इसमें वो है। और सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो और नशा मुक्त ये चीज़ जो चलाई बहुत अच्छी है। नशे से दूर रहे, युवाओं का भी कहना है। आप क्या मैसेज देंगे? आप भी युवा हैं, आपको मौका मिला है मैराथन में हिस्सा लेने का, और इसी तरह से कई कार्यक्रम है जो आपके हित में किए जाते हैं। नशों में कुछ युवा फंसते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, लेकिन आपको मंच दिया जा रहा है कि आए, आगे बढ़े और देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, माता पिता का नाम रोशन करें। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ये कि पहले नंबर ये है कि हमें अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट होंगे तो आगे भी कुछ करेंगे और आगे वाले जो भी हमारे साथी हैं उनको कुछ बताएंगे। अगर आज ही हम नशे में लगे तो आने वाले क्या करेंगे? तो युवा पे ही डिपेंड करता है, कुछ भी चीज़ हो, सब कुछ। अच्छा लगा कि जो प्रशासन ने ये स्टेप लिया आपके लिए। यस सर, बहुत अच्छा लगा। जरूरी नहीं होता कि कंपटीशन में जीतना मैटर नहीं करता, सबसे जरूरी है कि पार्टिसिपेशन अच्छी हो। तो आज पार्टिसिपेट करेंगे तो कल को जीतेंगे भी। अगर यही सोचेंगे जीतेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जीतने का क्या महत्व? और युवाओं को क्या संदेश रहेगा? ड्रग्स से दूर रहे, वो गलत तरफ ना जाए। वो तो सही बात है, अगर अपने फिजिकल फिट रहे बंदा तो युवा नशे की तरफ क्यों जाएगा? बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि युवा जो है वो नशे से बच सकते हैं। कुछ युवा जो भटक जाते हैं वो मेन स्ट्रीम में वापस नहीं आ पाते, लेकिन मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए, युवाओं की एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने युवाओं के हित में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें आज बात करें मिशन यूथ को लेकर, तो मिशन यूथ कार्यक्रम के तहत जो है ये एक इवेंट कराया गया, जिसमें जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें यहाँ पर म्यूजिक शो, हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ तमाम युवा जो एक एम्बेसडर के रूप में उभर कर सामने आए, उन्होंने एक समाज को संदेश दिया कि युवा जो है वो अच्छी जगह पर आकर जो वो देश के लिए कुछ करें, नशों की तरफ वो ना जाए, क्योंकि नशा समाज को तो खोखला करता है, लेकिन जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, इसमें मौत तक हो जाती है, क्योंकि ये एक घातक जो इस समय जो नशा लगातार समाज में फैलता जा रहा है, और उसमें कुछ शरारती तत्व जो ये काम कर रहे हैं उनके तक भी लगातार जो पुलिस पहुंच रही है, उनकी धरपकड़ कर रही है। लेकिन युवाओं को किस तरह से चैनलाइज करना है, हमारे देश का भविष्य है, उसी को लेकर ये कार्यक्रम, ये कड़ी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। एक बड़ा इनिशिएटिव युवाओं को लेकर यहाँ मैराथन ऑर्गेनाइज की गई, रन फॉर नशा मुक्त भारत, ये टैगलाइन दी गई है, और मिशन यूथ के तहत उनको नौकरियां दी जा रही है, उनको प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, वो गेम्स की तरफ आगे बढ़े, वो अपने अलग अलग अच्छे क्षेत्रों में जो वो आगे बढ़े, नशे से वो दूर रहे। यही एक मोटिव था इस कार्यक्रम का जो जिला प्रशासन सांबा ने ऑर्गेनाइज किया है। तो आज के कार्यक्रम में ग्राउंड रिपोर्ट के यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि युवाओं को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, युवा देश का भविष्य है, तो हमें युवाओं को सपोर्ट करना है, युवा नशे की तरफ ना जाए, ये अवेयरनेस, जागरूकता संदेश लगातार दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन सांबा की तरफ से। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नया कार्यक्रम लेकर दोबारा से आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया।